अभी मैं लिखूंगी 3 लफ्ज, वो भी उर्दू में, और आपको बताना है पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले टेस्ट, फिर आज का क्लास स्टार्ट। बड़ी जल्दी जवाब आ गई। पढ़ो आशमा जी। क्या बात है, वाह, कर गए पास, डिवीजन आ गया। ये देखो, मूल, मोल और मॉल। यहाँ पर मेरा ये लफ्ज लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो वाव है, आप वाव को कहाँ पढ़े थे? हर्फ में पढ़े थे सबसे पहले। वाव व की आवाज के लिए लगाया जाता है, उसके बाद ये 3 मात्रा बनाया जाता है इससे। कौन कौन से? तो बड़ी ऊ की मात्रा, ओ और औ की मात्रा। तीनों में क्या फर्क है? बड़ी ऊ की मात्रा में वाव के ऊपर हमेशा उल्टा पेश लगा होगा, अगर सीधा भी लगा है तो वो गलत नहीं है, ठीक है। और ओ की मात्रा में वाव लगा होगा, औ की मात्रा में वाव के ऊपर जबर होगा। बस आपको इतना सा बात, ये सिंपल सा बात याद रखना है कि ये ऐसे ऐसे है, और वाव व की भी आवाज है। तो कोई लफ्ज जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऊ, ओ, औ और वाव दोनों चारों लगा के देखिए कि बनता क्या है, ठीक है। अगर आप कोई लफ्ज पढ़ रहे सिंगल, वो बात नहीं बन रही है, तो उसको ना अपने चारों में देखना है जाके कि सचमुच ये असल में बनेगा क्या। अगर किसी इसमें से कोई एक बन गया तो हो गया, बात बन गई, ठीक है। तो बड़ी ऊ की मात्रा के लिए इसके लिए क्या लगाएंगे? वाओ, ठीक है। जैसे पंजाबी में कहते हैं दुलैंकर, ये वाला मात्रा के लिए वाओ लगेगा। इसको ना यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए, ठीक है। ये हो गया वाओ, और वाओ के ऊपर क्या लगाएंगे? उल्टा पेश। उसके बाद ओ के लिए पंजाबी में क्या कहते हैं? पंजाबी में क्या कहते हैं ओ को? हाँ, वही तो मैं पूछ रही थी। ये भी अजीब बात है कि उर्दू सीखते सीखते पंजाबी को भूल गए। चलो कोई ना, उर्दू रह जाएगा, पंजाबी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो आपका कभी जाने वाला नहीं है ना, मदर मातृभाषा है। तो ये तो समझ में आ गया कि एक लफ्ज में देखो कैसे मूल भी बन गया, मोल भी बन गया, और मॉल भी बन गया, एक ही लफ्ज है। जी सर, आप भी समझ लीजिए। जी जी, कोई बात नहीं, आप फिर से समझ लीजिए। ये देखिए, आप ये वाला कहाँ पढ़े थे? ये वाला शक्ल कहाँ पर पढ़े थे? कहीं पढ़े थे ये? कहाँ पर? वाव। किसके लिए? कौन सी साउंड के लिए? हाँ, वावे, वावे, वावे के लिए, ठीक है। औंकर के लिए नहीं। हाँ, लाम, लाम नहीं। ठीक है, हिंदी से लाम, पंजाबी से लाम, कैसे लाम हो गया? लाम की मात्रा के लिए आप कह रहे हैं ना पंजाबी में। ये देखिए, मेरी बात सुनिए सर, ये वाव आप पढ़े थे वावा के लिए, वॉ की आवाज के लिए, उससे ही बनता है बड़ी ऊ की मात्रा। वाव के ऊपर उल्टा पेश एराब में बताया गया था, सिर्फ वाव ओ की मात्रा, और वाव के ऊपर जबर ओ की मात्रा बताया गया था एराब में। तो एक एक दो दो करके हम क्या करेंगे, एराब को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप सबको मैं आसान वाला करवाई थी, जैसे कि अलिफ, मद, जेर, पेश, ठीक है। उसके बाद बड़ी की मात्रा ए और ए की मात्रा करवाई थी। उसके बाद सिर्फ वाव, अब ये वाला आपका रह गया है। उसके बाद आपका रह जाता है तशदीद। तो तशदीद तो पता ही है। हाँ, वो तो मैंने आपसे पूछना है कि आप बताइए मुझे। जी बिल्कुल सही। दूसरा? वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले लिखना है सोचना। स के लिए कौन सा हर्फ लगाएंगे? सीन। और ओ की मात्रा के लिए, ये वाला मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? वाव। अभी मैं बताई थी, यहाँ पर होगा ये वाला, है ना। तो सीन के साथ वाव को जोड़ना है, जुड़ेगा, जुड़ जाएगा।
सीन के साथ वाओ जुड़ जाएगा क्योंकि वाओ को प्रॉब्लम है, सीन को नहीं है। ठीक है, तो सीन के साथ वाव जुड़ गया, वाव आ गया तो लाइन को ब्रेक करेगा। च और न और अलिफ, यानी कि चना हमने अलग से लिखना है, फिर बन जाएगा ये सोचना। जहां कहीं भी लाइन ब्रेक होता है, मैं कल परसों वाले में भी बताई थी क्लास में कि उसके बाद आपने फिर सोचना शुरू करना है, जैसे यहाँ पे सोचना लिखा हुआ है। ठीक है, वीडियो। अब वीडियो में क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, क्योंकि छोटी की मात्रा के लिए तो आपको पता है कि एक निशान लगाते हैं, तो वो तो हर्फ के नीचे लगाएंगे, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे सोचने के लिए। ठीक, तो व और ड जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ये गलत लिख दी हूँ मैं शायद, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप लोग भी इसको लिखे सही से, क्योंकि ये तो गलत लिखा हुआ है, फिर गलत ही लिखेंगे हम। वही मैं भी सोच रही हूँ कि ये गलत तो हो गया। हाँ, अब सबसे पहले हमने व के बारे में सोचना है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या करते हैं? हाँ, पहले हमने वाव लिखना है अलग से व के लिए, और बड़ी की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं सर, बताइएगा। छोटी ये की छोटी शक्ल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाफ होगा और उसके साथ ड भी जुड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सीधा यहाँ आ गया, क्योंकि ये वाला जो है ना मात्रा, इसके लिए निशान है। ठीक, तो ये हो गया वी और फिर डी, वी डी यो, तो य और य को ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा कहाँ है, तो लास्ट में है, वी डी यो। समझ गए? छोटी ये को य के लिए लगाते हैं, छोटी ये को बड़ी की मात्रा के लिए लगाते हैं, य की आवाज के लिए लगाते हैं, और बड़ी ये को लगाते हैं ए और ए की मात्रा के लिए। किसके लिए? तो लाम और दोलामा के लिए। ठीक, अब लिखना है हमने पोस्ट, तो पोस्ट लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा हर्फ लगाएंगे? प के लिए पे, और ओ की मात्रा के लिए वाओ, तो पे के साथ वाओ क्या होगा, तो जुड़ेगा। यहाँ पर पे के साथ आपने वाओ को जोड़ देना है। जब कभी भी बे वाला कोई शक्ल वाओ के साथ जुड़ेगा तो इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वाला, आप जो हाफ किए थे ना बे पे को, वो वाला शक्ल लगेगा। स और ट, यहाँ पर आधा है और यहाँ पर ट लास्ट पूरा है, लेकिन यहाँ हमने इससे कुछ नहीं लेना देना। स की आवाज है, ट की आवाज, तो आधा सीन और आधा पूरा टे, क्योंकि टे हमारा क्या है, लास्ट है। पोस्ट सही लिखे थे ये वाला? हाँ सही है, सही दिख रहा है। टोकरी, ट को ओ की मात्रा, तो टे के साथ वाओ, तो क और री, काफ और रे जुड़ेगा। अब देखिए काफ और रे जुड़ेगा कैसे, ये जोड़ना बहुत सबसे ज्यादा जो मेन काम है, ये जोड़ने वाला है। ठीक है, तो का री, अब लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट हमारा क्या है, बिहारी की मात्रा है, उसके लिए आपको पता है कि छोटी ये लगाते हैं। छोटी ये की छोटी वाली शक्ल कहाँ लगाते हैं, जब वो मात्रा बीच में हो। लास्ट बिल्कुल हमारा मात्रा होगा तो क्या करेंगे, पूरी शक्ल लगा देंगे। टोकरी, गोली, अब ये वाला, ये वो वाला गोली नहीं है जो बंदूक से निकलती है, मेडिसिन वाली है। ठीक है, गाफ के साथ वाओ। अब आपने पहले ऐसे लिख देना है, एकदम से ऊपर से बनाते आएंगे ना फिर सही नहीं बनेगा, आपने ऐसे बनाना है, फिर यहाँ पर मरकज लगाने हैं। बन गया गो, आगे ली, हाँ लाम के साथ छोटी है क्योंकि हमारा लास्ट है। आशिमा जी आपको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। जोकर, अब जोकर के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे टोकरी में लिखे थे ना टोकर, वैसे ही जोकर, जिम के साथ वाओ, ओ की मात्रा, फिर कर, जहां कहीं भी काफ और रे जुड़ेगा तो इस तरीके से जुड़ेगा, जोकर। अगर हम यहाँ पर जबर लगा देंगे गलती से तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जोकर, जोकर। हाँ सही पकड़े हैं, बहुत आसान है। अगर आप लोग को याद रहे ना बेसिक की बात है तो फिर आसान ही है, जोड़ना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसकी ब्यूटी बनानी अच्छी आसान है।
ब्यूटी को खराब नहीं करना है। नोटिस। अब फिर से नून के साथ वाओ, तो नून के साथ वाओ कैसे जोड़ेंगे, जैसे टे को जोड़े हैं, क्योंकि नून भी हाफ करके बे वाले शक्ल से मिलता है, तो यहाँ पर नून के साथ वाओ। अब लिखना है ट और स, क्योंकि ये मात्रा तो आप रहने दीजिए, इसके लिए तो हम निशान लगाएंगे, वो भी टे के नीचे लगाएंगे, तो ट और स को जोड़ेंगे आपस में, जुड़ जाएगा। देखिए बन गया नोटिस। चाहे इंग्लिश का भी लफ्ज क्यों ना हो, आसानी से लिखा जाएगा, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कटोरी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सोच के दिखाइए, सारे साथ में जुड़ेंगे। हाँ, बस लास्ट वाला नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क के लिए घर, ट और ओ, क टो, कटोरी। बन गई बात। मोटर। मीम के साथ वाव को कैसे जोड़ना है ये देखिए, क्योंकि मीम को आपको जब उल्टा हाफ किया गया था तो बताया गया था कि मीम की मुंह नीचे कर देते हैं जब किसी के साथ वो जुड़ता है, चाहे वो हाफ में जुड़े चाहे वो पूरा में जुड़े। अब पूरा से मतलब क्या मतलब है बताइए, लास्ट। अगर उससे पहले कोई हर्फ जुड़ा होगा तो लास्ट में भी उसके साथ वो जुड़ के आएगा तो पूरा वाला शक्ल आएगा, लेकिन फिर भी उसकी मुंह नीचे होगी। जब वो अकेला लिखा जाएगा, जैसे आम है ना, नाम, तब वो पूरा वैसे ही आएगा जैसे आपको पूरे वाले अक्षर में बताया गया था। मोटर। पोलियो। जैसे हम पोस्ट में लिखे थे पो, वैसे ही पहले लिखेंगे पो। जहां कहीं भी लाइन ब्रेकर हर्फ आए ना, उतना ही आपको जोड़ के फिर आगे वाले के बारे में सोचना, ये नहीं कि पूरा सोचते चले तो फिर खराब हो जाएगा बात, है ना। फिर लियो। अब ये जो है जेर है, तो जेर को तो हमने रहने देना है, इसके ऊपर फोकस करना है, तो ल और य और लास्ट ओ, तो फिर यहाँ पर ल य ओ। अब क्या करेंगे, पोलियो हो गया, तो फिर यहाँ पर हम जेर लगा देंगे, पोलियो बन गया, है ना। बोतल। ब को ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए वाओ, क्योंकि ये सारे ओ वाले ही चल रहे हैं। हाँ, वैसे ही बन जाएगा, बस नुक्ता हम चेंज कर देंगे। त और ल को देखिए कहाँ जुड़ा जाएगा, कैसे आपको नल लिखना सिखाया गया था वैसे ही है। बोतल। कुछ कुछ पुराने वाले शक्ल भी यूज होते रहते हैं बीच बीच में, बस क्या होता है कि शब्द चेंज होता है। बोतल। ब के लिए बे, ओ की मात्रा के लिए यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है वाओ, तो बे वाओ को जोड़ेगा अपने साथ, वाओ इसको नहीं जोड़ेगा अपने साथ, तो त और ल आपस में जुड़ेगा, तो ये बन गया बोतल। यहां तक आ गया तो लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है, वाव आ गया। उसके बाद आपको इसके बारे में सोचना है, ये नहीं कि आपको पूरे लेके चलना है, बस यहां से आपने फोकस करनी है। त और ल जुड़ेगा तो हाँ जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा, तो ऐसे जोड़ देना है। और अब हम आगे और वाले मात्रा में, तो और के लिए, ओ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, तो वाव के ऊपर जबर, वाव ही लगाएंगे, उसके ऊपर जबर लगा देंगे। अ के लिए क्या करेंगे हम अभी, अलिफ लगाएंगे। ओ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, तो वाव लगाएंगे। र के लिए क्या करेंगे, तो रे लगाएंगे, यहां लगा देंगे जबर। कौन, तो काफ के साथ वाव। अब ये हमारा कौन है ना, लेकिन हमने यहाँ जबर लगा देना है, ये बन गया कौन। अगर हम यहाँ उल्टा पेश लगा देंगे तो जयदीप जी आप बताइएगा ये क्या बनेगा, अगर उल्टा पेश लगाएंगे तो क्या बनेगा, कून। बिल्कुल सही समझे आप, कून बन जाएगा। तो यहाँ हमने जबर लगा देना है, बन गया कौन। कौर लिखना है, तो कौर कैसे लिखेंगे, जैसे हम कौन लिखे हैं ना, बस ये वाला आपको उठाना है, यहाँ पर लिखना है, और र, सिर्फ आपने न के जगह पर र लगा देना है। ठीक है। मौत। अब मीम के साथ वाव को जोड़ना है, अभी मैं कहीं पे जोड़ी थी, फिर से, हाँ फिर से उल्टा आएगा। मीम के साथ वाव वैसे ही जैसे यहाँ पर था, और आगे
ते लग जाएगा, बन गया मौत। देखिए बहुत आसान है, कुछ कुछ अगर आपको पिछले वाला शक्ल याद है तो आप जोड़ सकते हैं उसको, फिर बाद में भी वो काम में आता है। मौज, अब मौज लिखना है तो फिर से मीम के साथ और आगे जीम, मौज। फौज, तो फ के साथ, फ के साथ वाओ फौ और आगे ज, फौज। ये तो बोलने में होता है, बिंदी लगे या ना लगे, बोलने बोल के देखिए ना, फौज होता है, फौज नहीं होता, फौज। फौ, लौट लगा नहीं होता है, ये जरूरी, ये जरूरी नहीं कि हम जितने शब्द लिखे उसमें फ में बिंदी, हिंदी में मिलेगा ही नहीं आपको, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, आप बोल के देखिए। फौज, फौज नहीं है, जैसे फल कहते हैं, फल फूल है ना, यहाँ पर है फौज, फ फ। अगर आपको बोलने सही आ रहा है, तलफ्फुज सेट है तो फिर सही है। तलफ्फुज यानी कि क्या, हाँ जी, देखिए लौट, फौजी, अब यहाँ पर है फौजी। अब ये जोड़ेंगे, अभी जैसे आपको बोलना है जी तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो आपने इतना ही लिखना है ना, फौ, फिर आगे जी। अगर आपको जी कहना है तो कैसे कहेंगे उर्दू में, तो ये देखिए इस तरीके से कहेंगे, पहले पहले हम फौ कर देते हैं, अब यहाँ से इसको हमने छोड़ना है, जी पे फोकस करना है, जीम के साथ छोटी ये कैसे जुड़ेगा, तो ये देखिए कैसे जुड़ेगा, फौजी। अब इसको आप जी भी लिख सकते हैं, अब आप कहेंगे जब आपको बोला जाएगा कि जी लिखे तो कैसे लिखे, यहाँ पर कैसे जुड़ेगा पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं। ये सारे एक एक शेप भी सिंगल सिंगल आपको याद होने चाहिए कि कैसे बदल जाता है, जोड़ने वाला पे आप फोकस कीजिए कैसे जुड़ा हुआ है, फिर आप कहीं और भी लिख सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लिखना है गौर, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा गौ के लिए, मैं चाहूँ तो यहाँ बिंदी ग के लिए लगाऊं भी ना, क्योंकि लगा नहीं होता है, आप किताब में देखिएगा नहीं लगा होगा, है ना, लेकिन आपको बोलने से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर गैन लगेगा, गौर। गैन का आधा है, हाँ तो है ही नहीं, ऐसे ये ऐसे है, गौर, ठीक। खूबसूरत, अब यहाँ पर थोड़ा सा दो जो लफ्ज है वो थोड़ा लंबा है, चाहे कितना भी लंबा हो, बस आपने थोड़ा थोड़ा सोचना है, पहले तो सोचना है खू, क्योंकि ख को बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा के लिए वाव के ऊपर उल्टा पेश, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ख और वाव के ऊपर उल्टा पेश, बन गया खू। अब फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ब, फिर सु, फिर र और त। देखिए जब कभी भी एक चीज अभी यहाँ पर समझ लीजिए कि जब कभी आपको सूरत लिखना हो, खूबसूरत लिखना हो, तो उसमें स के लिए स्वाद लगाया जाता है, सूरत खूबसूरत, स्वाद लगाया जाता है, ठीक है। बदसूरत, यहाँ पर भी सूरत आ गया, स्वाद। हाँ वो वाले सूरत में नहीं लगे, उसमें सीन लगता है, जो ये सूरत वाला होता है ब्यूटी वाला, वो वाला उसमें लगता है, हाँ इसमें लगता है। अब यहाँ पर देखिए कि खू, अब खू को हमने रहने देना है, अलग करना है, फिर ब और स और र, फिर यहाँ तक जुड़ेगा, ब स और स को ऊ की मात्रा, तो बे और स के लिए स्वाद और वाव, तो फिर हमने यहाँ से ब सू र और तो खूबसूरत, चाहे कितना भी लंबा हो, अब आप लोग मुंह पे हाथ रख के क्या सोचे पड़ गए, देखिए चाहे कितना भी लंबा हो, बस आपको वहां वहां तक जाना है पानी सिर के बाहर हो रहा है, क्या दिखाऊं, खूबसूरत किसी को कहना आसान है लेकिन लिखना मुश्किल है, वो भी उर्दू में। हाँ ये आपने सही कहा कि खूबसूरत चीज की बनावट मुश्किल है, और इसकी देखो उर्दू में कितनी मुश्किल है, उतना मुश्किल नहीं है। पहले खू, तो खे के साथ वाओ, ब और स, ब और स आपस में जुड़ गया, आपको बे वाली शक्ल एक ये वाली याद होगी, याद है, यही वाला शक्ल यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद उसमें स्वाद लगा हुआ है, और स को बड़ी की मात्रा, उसमें उल्टा पेश, और आगे र आ गया, फिर त आ गया। जब कभी भी सूरत लफ्ज लिखेंगे या खूबसूरत लिखेंगे या बदसूरत लिखेंगे तो सूरत आ जाएगा, तो वहां पर स के लिए स्वाद लगाना है, नहीं नहीं दो वर्ड्स के लिए नहीं है, और भी है, बाकी मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटी बता रही हूँ।
बदसूरत, तो ब और द। अब देखिए खूबसूरत की ब्यूटी आपने खराब नहीं करनी है, बदसूरत नहीं बना देना है, ठीक है। खूबसूरत बदसूरत, तो बद, अब लिखेंगे आगे सूरत, तो स्वाद से स्टार्ट होगा। इसमें अलग अलग आ गया ना, बद फिर सूरत, तो खूबसूरत, उसमें 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 कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस यहाँ पर क्या है कि ब के साथ स्वाद लगा है। हाँ, स्वाद के लिए, स्वाद अगर आप बना सकते हो तो बना भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। मूली, मीम को, ये देखिए लाम के साथ छोटी, ये तो आसान है, पहले भी लिखे थे। ये गोली में, सही लिखी हूं मैं? मून, उल्टा पेश, सूरज, सारे लफ्ज में आपने स्वाद नहीं लगा देने हैं, मैं किसमें बोली हूँ, खूबसूरत बदसूरत में, और भी स्वाद वाले हैं वो करवाऊंगी बाद में। सूरज, लूट, जी जयदीप जी बताइएगा ये क्या बना है, ये वैसे मैं क्या लिखी हूँ अभी? देखिए इसी को आप कोट भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं लगा हो तो कितना कंफ्यूजन है। कूट भी पढ़ सकते हैं, कोट भी पढ़ सकते हैं, है ना, और कॉट भी पढ़ सकते हैं। यहाँ है लूट, यहाँ है कूट, और लूट को आप लौट भी पढ़ सकते हैं, औ की मात्रा भी लगा सकते हैं, लोट भी पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए आपने लगाना जरूरी समझना है, इसको लगाने ही लगाने हैं। और कोई कंफ्यूजन सवाल जवाब नहीं? खूबसूरत को रहने देना, वहां जाके नहीं अटक जाना, अभी ये सारे बाकी है, ये सारा कीजिए।